शुभ मध्याह्न मित्रों। आज हम पढ़ेंगे सप्तमी कक्षाया रुचिरा भाग दोष के अंतर्गत सप्तम पाठा। सप्तम पाठा कैसा है ये मित्रों? संकल्प सिद्धिदायक। अब संकल्प सिद्धिदायक पाठ के अंतर्गत कि अपने संकल्प की सिद्धि किस प्रकार से होती है, इसके अंतर्गत सबसे पहले सविवरणम पाठ वाचनम, सबसे पहले विवरण अनुसार पाठ का वाचन करेंगे, पाठस्य वाचनम। इसके बाद जो है हम इसके अर्थों को समझेंगे। संकल्प सिद्धिदायक। पार्वती शिवम पतिरूपेण आवांछत एतदर्थं सा तपस्यां कर्तुम् इच्छत। सा स्वकीयं मनोरथं मात्रे न्यवेदयत्। तत्श्रुत्वा माता मेना चिन्ताकुला अभवत्। मेना वत्से मनीषिता देवताः गृहे एव सन्ति। तपः कठिनं भवति। तव शरीरं सुकोमलं वर्तते। गृहे एव वश। अत्रैव तवाभिलाषः सफलं भविष्यति। पार्वती तादृश अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। अन्यथा तादृशं च पतिं कथं प्राप्स्यामि? अहं तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। मेना पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। पार्वती सत्यं परं मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम् आकुलितं वर्तते। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम् आगमिष्यामि। अद्यैव विजया साकं गौरीशिखरं गच्छामि। ततः पार्वती निष्क्रामति। पार्वती मनसा वाचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। कदाचित् रात्रौ स्थण्डिले कदाचित् शिलायां स्वापिति स्म। एकदा विजया अवदत्, विजया सखी तपः प्रभावात् हिंस्रपशवोऽपि तव सखायाः जाता। पञ्चाग्निव्रतमपि त्वम् अतपः। पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्। पार्वती अयि विजये किं न जानासि? मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, अपि च मनोरथान् आगतिः नास्ति। विजया त्वं वेदम् अधीतवती, यज्ञं सम्पादितवती। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धिः अपर्णा इति नाम्ना अपि त्वं प्रथिता। पुनरपि तपसा फलं नैव दृश्यते। पार्वती अयम् आतुरहृदये कथं त्वां चिन्तितः? निपेत्य अयि भो अहम् आश्रम वटुः जलं वाञ्छामि। ससम्प्रभं विजये पश्य कोऽपि वटुः आगतोऽस्मि। विजया झटिति आगच्छत्। सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्रविशत्। विजया वटोस्वागतं ते उपविशतु भवान्। इयं मे सखी पार्वती शिवं प्राप्तुम् अत्र तपः करोति। वटुः हे तपस्विनी, किं क्रियार्थं पूजोपकरणं वर्तते? स्नानार्थं जलं सुलभं, भोजनार्थं फलं वर्तते। त्वं तु जानासि एव शरीरमाध्यं खलु धर्मसाधनं। पार्वती तूष्णीं तिष्ठति। वटुः हे तपस्विनी, किमर्थं तपः तपसि शिवाय? पार्वती पुनः तूष्णीं तिष्ठति। विजया आकुलीभूय आं तस्मै एव तपः तपति। वटुः अयि पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवं पतिमिच्छसि? उपहसन्नाम्ना शिवः अन्यथा अशिवः श्मशाने वसति। यस्य त्रीणि नेत्राणि, वसनं व्याघ्रचर्म, अङ्गरागः चिताभस्मः, परिजनांश्च भूतगणाः। किं तो तमेव शिवं पतिमिच्छसि? क्रुद्धा सती अरे वाचाल, अप्सरा जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थं स्वरूपं जानाति। यथा त्वमसि तथैव वदसि। विजयां प्रति
सखी चल यह निंदां करोति सह तु पापभागं भवति एव यः शृणोति सोऽपि पापभागं भवति। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति तदैव पृष्ठतः वटोः रूपः परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति। पार्वती लज्जया कंपते शिवः पार्वती प्रीतोऽस्मि तव संकल्पेन अद्य प्रभृति अहम तव तपोभिः कृतदासोऽस्मि वीरतानन पार्वती विहसति। इस प्रकार से हमने सारे पाठ का वाचन किया। अब पाठस्य विवरणम, पाठ का विवरण अनुसार अब हम समझेंगे कि पाठ आखिर है क्या और क्या कहना चाह रहा है। यदि कोऽपि जनः किमपि प्राप्तुम इच्छति तर्हि सः किं करोति। यदि कोई व्यक्ति किसी को पाने की इच्छा रखता है तो वह क्या करता है। तो सः जनः तस्य इष्टवस्तुनः प्राप्ति निमित्तः प्रयासं करोति। वह अपने इष्ट की प्रार्थना करता है, अपने ईश्वर की प्रार्थना करता है और अपने इच्छाओं की प्राप्ति के निमित्त प्रयास करता है। अधिकम प्रयासम करोति, अधिक से अधिक प्रयास करेगा। एतादृशी कथा अत्रस्ति, और इसी प्रकार की यह एक कथा है। एतत् एकम नाटकम अस्ति, और यह जो है एक नाटक है। अत्र पार्वती शिवयोः कथा अस्ति, और इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे नाटक में क्या है, पार्वती शिव की कथा है। पार्वती शिवम प्राप्तुम इच्छति, पार्वती शिव को पाने की इच्छा करती हैं। शिवस्य प्राप्ति निमित्तम सा किम करोति, और शिव की प्राप्ति के निमित्त वे क्या करती हैं, तपस्या करती हैं। सा कथम शिवम प्राप्नोति, किस लिए शिव को पाना चाहती हैं, ये सारा विवरण अभी इस पाठ में हम पढ़ेंगे। पार्वती कर्तृपदम है, शिवम पति रूपेण आवांछत क्रियापद। पार्वती शिव को पति के रूप में पाना चाहती हैं। का आवांछत, पार्वती आवांछत। कौन पाना चाहता है, पार्वती पाना चाहती हैं। पार्वती कमावंछत, पार्वती किसे पाना चाहती हैं, पार्वती शिवम आपांछत, शिव को पाना चाहती हैं। पार्वती शिवम केन रूपेण आपांछत, पार्वती शिव को किस रूप में पाना चाहती हैं, तो पार्वती शिवम पति रूपेण आवांछत, पार्वती शिव को पति के रूप में पाना चाहती हैं। फिर पार्वती कम पति रूपेण आवांछत, पार्वती किसे पति के रूप में पाना चाहती हैं, तो पार्वती शिवम पति रूपेण आवांछत, पार्वती शिव को पति के रूप में पाना चाहती हैं। शिवः एव मम पतिः भवतु इति पार्वत्याः इच्छा आसीत्, शिव ही मेरे पति होंगे, ऐसी पार्वती की इच्छा है। अब क्या है, एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत, और वह शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की इच्छा करती हैं। सा यानी कर्तृपदम, पार्वती सा कर्तृपदम करता है। इच्छत क्या होगी, क्रिया होगी। इच्छाम अकरोत, इच्छत इच्छताम इच्छन बनता प्रथम पुरुष में। अब जो है इच्छत इति क्रियापदस्य अन्वयः केन पदेन सह अस्ति। इच्छत एक क्रियापद है, इसका अन्वय किस पद के साथ होगा, तो सा किम इच्छत, सा तपस्याम कर्तुम इच्छत, वह क्या करना चाहती हैं, तपस्या करना चाहती हैं। तो शिवम पति रूपेण प्राप्तुम सा पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत, शिव को पति के रूप में पाने की इच्छा रखती हैं पार्वती, इसलिए वह तपस्या करती हैं। स्वास्वकीय मनोरथम मात्रे निवेदयत, सा किम अकरोत, तो सा निवेदयत निवेदन करती हैं। सा किम निवेदयत, सा स्वकीय मनोरथम निवेदयत, निवेदयत का अर्थ होता है निवेदन करना, निवेदम अकरोत निवेदन करना। सा कस्य स्वकीय मनोरथाम निवेदयत, वह अपनी मन की इच्छा किससे जागृत करती हैं और किससे निवेदन करती हैं, तो सा मात्रे स्वकीय मनोरथम निवेदयत, अपनी माँ से अपने मन की इच्छा जाहिर करती कि मैं जो है शिव को पाना चाहती हूँ पति के रूप में, इसलिए मैं जाकर के जंगल में तपस्या करना चाहती हूँ। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुलाभवत, और पार्वती की माता का नाम क्या है, मेना, मेनावती। तो मेनावती क्या करती हैं, चिंताकुल हो जाती हैं, बहुत चिंतित होती हैं।
तश्रुत्वा पार्वत्या मनोरथम श्रुत्वा, और जो है उनकी बातें सुनती हैं पार्वती की और वह चिंताग्रस्त होती हैं। तश्रुत्वा का चिंताकुलभवत। अब जो है मेना का अस्ति, तो मेना पार्वत्या माता अस्ति। मेना कौन थी? पार्वती की माँ है। माता मेना किमर्थम चिंताकुलभवत, जो उनकी माँ है वह किस लिए चिंतित हो जाती हैं? क्योंकि पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छति, पार्वती तपस्या करने की इच्छा जाहिर करती हैं। एतत् ज्ञात्वा माता मेना चिंताकुलावत, और ऐसा ज्ञान होते ही उनकी माँ मेनावती जो हैं वह बहुत चिंतित हो जाती हैं, है ना। मेनावत से मनीषिता देवता ग्रहे वसंती। अब मेनावती समझाती हैं कि ये बेटी मनीषी देवता गृहे संति, और ऋषि मुनि देवता घर में भी हैं, तुम घर में ही तपस्या करो, है ना। तो का गृहे वसंति, देवता गृहे संति, घर में कौन है? देवता हैं। कि दृश्या देवता गृहे वसंति, तो मनीषिता देवता गृहे संति, सभी देवतागण जो है घर में ही निवास करते हैं। पार्वती शिवम इच्छति, शिव देवता अस्ति, शिव एक देवता हैं और देवता तु गृहे वसंति, अतः त्रैव पूजाम करोति इति माता वदति। माता क्या बोलती हैं कि तुम पे शिव को पाना चाहती हो, शिव देवता हैं और शिव देवता तु गृहे वसंति, देवता हमारे घर में भी हैं, तो तुम घर में ही जो है अपना पूजन पाठ करो। तपा कठिनम भवति तब शरीरम सुकोमलम वर्तते। उन्होंने बताया कि तप जो है बहुत कठिन होता है और तुम्हारा जो है शरीर बड़ा सुकोमल है। तपा कीदृशा भवति, तपा कठिनम भवति, तप जो है बहुत कठिन होता है। पार्वत्याः शरीरम कीदृशम वर्तते, तो पार्वत्याः शरीरम सुकोमलम वर्तते, पार्वती का शरीर कैसा है? बहुत ही सुकोमल है। अगर इसको वाक्यार्थ में हम बदलें तो तपः कठोरम भवति सुलभम नास्ति, तप जो है बहुत कठिन होता है, सुलभ नहीं होता है। तपो निमित्तम बहु परिश्रम आवश्यक, समझाती हैं कि तप के निमित्त जो है बहुत ही परिश्रम करना आवश्यक होता है। देह दंडनम अपेक्षितम, इस शरीर को दंड भी देना पड़ता है, कष्ट देना पड़ता है। किंतु पार्वत्याः शरीरम मृदु अस्ति, और पार्वती जी का शरीर जो है अभी बहुत मीठा और बहुत ही सुकोमल है। अतः सा तपः कर्तुम न शक्नोमि इति माता चिंतती। उन्होंने जो है बोली कि तुम अभी तपस्या करने की हालत में नहीं हो, इसलिए जो है मैं चिंतित हूँ। गृहे एव वशा अत्रैव तवाभिलाषा सफला भविष्यति, तुम घर पर ही रहो और तुम्हारी अभिलाषा घर पर ही सफल होगी। तो का सफला भविष्यति? अभिलाषा सफला भविष्यति। कस्याभिलाषा सफला भविष्यति? पार्वत्याभिलाषा सफला भविष्यति। पार्वती शिवम इच्छति, शिवः देवता अस्ति, देवता तु गृहे वसन्ति, माता वदति गृहे एव पूजां करोति तपः मास्तु, तब इच्छा अत्रैव पूर्णा भविष्यति। उनकी माता जी ने क्या समझाया कि पार्वती शिव को पाने की इच्छा करती हैं, शिव देवता हैं और देवता तो घर पर भी विराजमान है। ऐसा उनकी माता बोलती कि गृहे एव पूजां करोति, घर पे ही पूजा करो, तपः मास्तु, जो भी तपस्या करनी घर पे करो, तब इच्छा त्रैव पूर्णा भविष्यति, जो भी तुम्हारी इच्छा वह घर पर ही पूर्ण होगी। फिर पार्वती जी ने क्या बोला? अम्ब तादृश अभिलाषा तु तपसा एव पूर्णा भविष्यति, अन्यथा तादृशं च पतिं कथं प्राप्स्यति, अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। अब पार्वती जी ने बोला अपनी माँ से कि अम्ब तादृशः अभिलाषा तु तपसा एव पूर्णा भविष्यति, मैं घर पे तप जरूर पूर्ण करूँगी, लेकिन अन्यथा तदृशम च पतिम कथम प्राप्स्यति, उनको मैं यहाँ पे पति के रूप में नहीं पा सकती, इसलिए अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप के लिए चल रही हूँ, ऐसा मेरा संकल्प है। पार्वत्याभिलाषा अस्ति। अब जो है पार्वती ने अपनी सारी अभिलाषाएं जो है अपनी माँ से जाहिर की। अहम शिवम पति रूपेण प्राप्तुम इच्छामि, मैं शिव को पति के रूप में पाना चाहती हूँ, परंतु एतत् सुलभम नास्ति, यह सुलभ नहीं है, यह मैं जानती हूँ। बहु कठिनम अस्ति, यह बहुत कठिन है। अतः कठिनम तपः एव अपेक्षितम,
और मैं कठिन तप ही करना चाहती हूँ। अतः कठिन लक्ष्य प्राप्तम कठिन मार्गस्य आवश्यकता अस्ति। बोले कठिन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिन मार्गों का चुनना अति आवश्यक है, वह सरल मार्गों से नहीं प्राप्त होते हैं। अतः अहम तपः एव करोमि, इसलिए मैं तप करूँगी और तप ही करना चाहती हूँ। पार्वती अम्ब तादृशाभिलाषा तु तपसा एव पूर्णा भविष्यति, अन्यथा तादृशं च पतिं कथं प्राप्स्यति, अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। इस प्रकार से उन्होंने अपना पूरा वृत्तांत अपनी माता जी को सुनाया। आप इसको प्रश्नों में भी संकल्प को समझ सकते हैं कि पार्वत्याभिलाषा केन पूर्णा भविष्यति, पार्वत्याभिलाषा तपसा एव पूर्णा भविष्यति। पार्वती तपसा कम प्राप्स्यति, पार्वती तपसा शिवम प्राप्स्यति। पार्वती अपने तप से किसको पाना चाहती हैं? तो शिव को पाना चाहती हैं। पार्वत्या संकल्पा का, पार्वती जी का संकल्प क्या था? तो पार्वत्या संकल्पा अहम तपः एव चरिष्यामि। यहाँ से प्रश्नों को आप समझिए कि ये प्रश्न भी आ सकते हैं कि पार्वत्या संकल्पा का अस्ति, पार्वत्या संकल्पा अस्ति अहम तपः एव चरिष्यामि। अम्ब तादृश अभिलाषा तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति, अन्यथा तादृशा च पतिं कथं प्राप्स्यति, अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। यह सारा जो है भाव वाक्यार्थ में आप इसको समझिए इस बात को कि पार्वती जानती यदि महादेवः पतिरूपेण प्रातव्य तर्हि एकः एव मार्गः अस्ति। अब पार्वती जी ये चीज़ जानती थी कि यदि महादेव को पति के रूप में पाना है शंकर जी को, तो उसका एक ही मार्ग है, तपः कठिनमस्ति, कठिन से कठिन तप करो, तथापि सा संकल्पम करोति यत्। और ऐसा उन्होंने मन में संकल्प किया कि हम तपस्याम आचरणम एव करिष्यामि, मैं तपस्या का ही आचरण करूँगी। मेना पुत्री त्वमेव में जीवनाभिलाषा, तुम्हारे जीवन की अगर यही अभिलाषा है तो क्या करोगी? तो बोले भवती मम प्रिय पुत्री अस्ति, तुम मेरी बहुत ही प्रिय पुत्री हो। मम जीवनस्य आशा अस्ति, मेरे जीवन की एक आशा हो। भवती गच्छति चेत मम दुखम भवति, तुम्हारे जाने से मुझे बहुत दुख होगा। पार्वती सत्यम परम मम मन लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, परंतु मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित हूँ। अहम भवत्या स्नेहम जानामि, मैं आपके स्नेह को जानती हूँ, परंतु मम मना शिवम पति रूपेण प्राप्तुम व्याकुलम अस्ति, और परंतु शिव को पति के रूप में पाने के लिए मेरा मन जो है बहुत ही ज़्यादा आकुलित है, व्याकुल है। तस्याह मनः किमर्थम आकुलितम वर्तते, उनका मन किसके लिए आकुलित था? तो तस्या मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, जो लक्ष्य की प्राप्ति को पाने के लिए जिसके मन में बहुत आकुलता चिंताएं होती हैं, शीघ्र अपने लक्ष्य को पाना चाहती हैं, तस्याह लक्ष्यम किम, उनका लक्ष्य क्या था? शिवस्य प्राप्ति, तस्याह लक्ष्यम, उनका शिव की को पाना ही लक्ष्य था। वही इंसान अपने लक्ष्य को पा सकता है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, उन्होंने बताया कि जैसे ही मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, मेरा लक्ष्य मिल जाएगा, वैसे ही मैं वापस आपके पास आ जाऊंगी। भवती मयि स्नेह्यति, मैं जानती हूँ कि आप मुझे बहुत प्रेम करती हैं। मम तपः कर्तुम वनगमेन भवत्या दुखम भवति, मेरे तप करने से या वनगमन से आपको बहुत ज़्यादा दुख भी होगा। किंतु मम मनः तो लक्ष्य प्राप्त्यर्थम व्यग्रम वर्तते, परंतु मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जाना ही होगा। यदा अहम शिवम पति रूपम सिद्धिम प्राप्नोति, जैसे ही मुझे जो है शिव की प्राप्ति हो जाएगी, तदा अत्रैव पुनः भवत्याम शरणम आगमिष्यामि, वैसे ही मैं दोबारा आपके पास घर वापस आ जाऊंगी। अत्रैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, विजया नाम की उनकी एक सखी है, सहेली है, जिसके साथ जो साकम यानी साकम सार्धम तमम चैवा, कि बोले कि ये साकम शब्द जो है साथ के अर्थ में प्रयोग होता है। तो बोले अद्यैव विजया शाखम गौरी शिखरम गच्छामि, अब वह विजया के साथ गौरी शिखर नामक पर्वत में चली जाती हैं। विजया पार्वत्या सखी अस्ति, विजया पार्वती की कौन है? सखी हैं। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, तो पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, वह जो है कहाँ जाती हैं? विजया के साथ
गौरी शिखर पर्वत की ओर चली जाती हैं। तथा पार्वती निष्क्रामति, और पार्वती वहाँ से निकल जाती हैं। अर्थात तदनंतरम पार्वती ततः निर्गच्छति, और धीरे धीरे वह गौरी शिखर पर्वत की ओर पहुँचती हैं। तपः कृत्वा शिव प्राप्त्यर्थम सा गृहात गौरी शिखरम प्रतिगमनार्थम निष्क्रामति। तप करने के लिए शिव को प्राप्त्यर्थम, शिव को पाने के लिए वह अपने घर से गौरी शिखर पर्वत की ओर निकल जाती हैं। ये हुआ इति प्रथम भागा। मित्रों, ये क्या हुआ, हमारे प्रथम भाग में हमने इतनी चीज़ों को, पूरी कहानी को समझा। अब द्वितीय भाग में हम जो है इसके आगे की कथा को समझेंगे। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपसी स्म। पार्वती जी जो हैं वह मन वचन कर्म से तप कर रही हैं। पार्वती किम करोति, तो पार्वती तपति करोति, तपस्या में तप रही हैं। पार्वती कथम तपः तपति स्म, किस लिए तप रही हैं, तो पार्वती मनसा वचसा कर्मणा, किस प्रकार तप कर रही हैं, तो बोले मन वचन कर्मों से जो है अपने तप में तप रही हैं। मनसा अर्थात मनस शब्द नपुंसक लिंग तृतीया विभक्ति एक वचन का है। वचसा वचस शब्द बनता है नपुंसक लिंग तृतीया विभक्ति एक वचन में। और जो है कर्मणा मन वचन कर्म से, तो कर्मण शब्द नपुंसक लिंग तृतीया विभक्ति एक वचन में बनता है। कदाचित रात्रो स्थंडिले कदाचित शिलायाम स्वपति स्म। कभी कभी वह जो है पत्थरों पर ही बैठे बैठे रात बीत जाए। पार्वती रात्रो कुत्र स्वपिति स्म। पार्वती कदाचित स्थंडिले कदाचित शिलायाम स्वपति स्म। शिला में बैठे बैठे ही उनकी जो है उनको रात्रि बीत जाती थी। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा सर्वान विचारान परित्यज्य तपस्याम एव करोति। मन वचन कर्म से अपने सारे विचारों में मात्र को त्याग करके मात्र जो है शिव को पाने की इच्छा से तपस्या कर रही हैं। सर्वाणि कार्याणि शिवस्य कृते एव करोति स्म। सभी कार्य वह किसके लिए कर रही हैं, शिव को पाने के लिए। रात्रि कालु कदाचित भूमौ शयनम करोति स्म। रात में कभी कभी तपस्या कर रही हैं तो जमीन में भी सोना पड़ रहा है। कदाचित प्रस्तर खंडे शयनी स्म, यानी पत्थर के टुकड़ों में ही शयन करना पड़ता है। अर्थात सा सर्वम सुखम त्यक्तवती, वो एक प्रकार से सारे सुखों का त्याग कर देती हैं। एव सा कठिनम तपः आचरति स्म, और कठिन तपस्या का को ही वह अपना आचरण मान लेती हैं। एकदा विजया वदत, एक दिन विजया बोलती है, पार्वती विजया च गौरी शिखरम गतवत्यौ। पार्वती के साथ विजया गौरी शिखर पर्वत पर आई थी। तत्र पार्वती शिवस्य कृते तपस्याम करोति स्म एवं बहूनि दिनानि तत्रैव व्यतीतानि आसन। और पार्वती के साथ वह जो तपस्या कर रही थी पार्वती जी, तो उनके साथ काफ़ी दिनों से वह व्यतीत कर रही थी जीवन अपना। एक कस्मिन दिने विजया पार्वती अवदत, एक दिन विजया बोलती पार्वती से जिससे कि सखी तपा प्रभावात हिंस्र पशवोपि तब सखाया जाता। तुम्हारे तप के प्रभाव से यहाँ जितने भी हिंसक जानवर थे, शेर चीता भालू, ये सब जो है तुम्हारे सखा हो गए, तुम्हारे मित्र बन चुके हैं। के पार्वत्या सखा जाता, कौन पार्वती जी के मित्र बन जाते हैं, तो हिंस पशवः पार्वत्या सखाया जाता, हिंसक पशु पार्वती जी के मित्र हो जाते हैं। कस्मात् प्रभावात हिंस पशवा सखाया जाता, किस प्रभाव से, तो तपः प्रभावात हिंस पशवा सखाया जाता। आप चित्र में देखिए सभी हिंसक पशु एक तरफ पार्वती जी के बैठे हुए हैं। कहने का मतलब जो है वह सभी उनके तप के प्रभाव से उन्हीं के आसपास घूमते थे, उन्हें नुकसान भी नहीं पहुंचाते थे। भवति कठोरम तपम आचरितवती, बहुत ही कठोर तपस्या उन्होंने की। तपसा प्रभावेन सिंहाः व्याघ्राः इत्यादयः क्रूर पशवः अपि भवत्याः सखाया जाता। हिंसक से क्रूर पशु जो थे, शेर बाघ चीता, ये सभी उनके जो है क्या बन जाते हैं, इष्ट मित्रों की जगह अगल बगल बैठते हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, पंचाग्नि उन्होंने यानी कि अग्नि के बीच में भी तपस्या की। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णा अभवत्, पंचाग्नि व्रत जो है पंच अग्नि व्रतम अपि यानी 5 प्रकार के क्षितिज जल पावक गगन समीरा, इस प्रकार से 5 प्रकार की अग्नियों में उन्होंने तपस्या की, लेकिन फिर भी तुम्हारी जो अभिलाषा है वह पूर्ण नहीं हुई। पंचाग्नि व्रतम पंच अग्नि मध्ये कृतम व्रतम अपि,
पंचाग्नि 5 प्रकार की अग्नि होती है, आकाश, जल, पृथ्वी, नभ, अग्नि। इस प्रकार से जो है 5 प्रकार की अग्नियों के बीच रह करके उन्होंने तपस्या की। चतुर्दिक्षु चत्वारो अग्नयः प्रज्वलिता भवन्ति, चारों दिशाओं में जो है अपने चारों तरफ अग्नि को प्रज्वलित करके, ऊपरी सूर्य तपति, ऊपर से सूर्य भी तपे, तेषां मध्ये उपविश्य तपः क्रियते, और बीच में बैठ करके तपस्या करना। इस प्रकार से पंचाग्नि होती है। तो पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः पुनरपि पूर्णः भवति, उसके बाद भी जो है तुम्हारी अभिलाषा जो है पूर्ण नहीं हुई। विजया पार्वतीम कथयति, विजया जो है पार्वती जी से यही कहती हैं कि हे सखी, तव तपः प्रभावेण दुष्टाः वन्य जंतवः अपि मित्रवत व्यवहरति, तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से दुष्ट वन के जीव तो तुम्हारे मित्र हो गए। तुम पंचाग्नि तपः अपि कृतवती, तुमने पंचाग्नि व्रत भी किया, किंतु त्वं शिवम ना प्राप्तवती, किंतु तुम्हें शिव की प्राप्ति नहीं हुई। किमर्थम तब तपः सफलम नास्ति, क्यों तुम्हारा जो है यह तप जो है सफल नहीं हुआ। पार्वती अयि विजये किम न जानासि मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजी, उन्होंने बताया कि जो ऋषि मुनि होते हैं वह कभी भी अपने धैर्य को नहीं त्यागते। अपिचा मनोरथान आगति नास्ति, उनका मनोरथ एक ना एक दिन जरूर सिद्ध होता है। तो हे विजय किम तुम जानासि यम मनस्वी भवति सह कदापि धैर्यम न त्यजति, जो मनस्वी ऋषि होते हैं, धैर्यवान व्यक्ति होते हैं, वे कभी भी अपना धीरज नहीं खोते हैं। अहमपि मनस्विनी अस्मि धैर्यम न त्यजामि, और मैं भी एक मनस्वी हूँ, एक मनस्वियों के समान तपस्या कर रही हूँ, इसलिए मुझे भी अपना धैर्य नहीं त्यागना चाहिए। मनस्वी का अर्थ होता है संकल्प शक्तिमान जनः, जो अपने संकल्प के दृढ़ निश्चय करके जो है अपना संकल्प की इच्छा से तपस्या करते हैं, ऐसे मनस्वियों को, ऐसे लोगों को मनस्वी बोला जाता है। मनोरथा नाम इच्छा, मनोरथ क्या है, आगति है, पूर्ति है, सफलता, और मेरा जो है, जो मन में मेरा संकल्प या मेरी जो इच्छा है उसकी पूर्ति जरूर होगी। अहम तपः न त्यक्ष्यामि, मैं तप नहीं छोड़ सकती। पार्वती अयि विजये किम न जानासि मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, अपि च मनोरथान आगति ही नास्ति, अपना मनोरथ किसी न किसी दिन हमारी इच्छा जरूर पूरी होगी, ऐसी आशा से अपना लक्ष्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मनस्वी किम न परित्यजी, मनस्वी क्या नहीं छोड़ते, तो मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी जो होते हैं वह कभी भी अपना धैर्य नहीं छोड़ते हैं। स लक्ष्यम पश्यति कष्टम न पश्यति, वह अपने लक्ष्य को देखते हैं, कष्टों को कभी भी नहीं देखते। अतः मनस्वी धैर्यम न परित्यजति, इसलिए मनस्वी कभी भी अपना धैर्य नहीं त्यागते हैं। केशाम आगति ही नास्ति मनोरथान आगति नास्ति, कभी मनोरथ सिद्ध होता है और नहीं भी होता, फिर भी वह अपनी तपस्या में लगे रहते हैं। मनोरथान आगति ही नास्ति, मनोरथा अवश्यम सफला भवति, मनोरथ जो है जल्दी सिद्ध नहीं होता, जो मन की हमारी कामनाएं होती हैं वह बहुत जल्दी सिद्ध नहीं होती, उसके लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो अब क्या होगा, यह संकल्प उनके मन में होता है कि हमारे मन में जो इच्छा है वह जरूर सफल होगी। अस्माभि प्रतीक्षा करणीय निराशा ना प्राप्त हुआ, जो है तपस्या में निराशा की कोई जगह नहीं है, अपनी आशा की ही जगह है। विजया त्वं वेदम अधितवती यज्ञम संपादितवती तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, तुम वेदों का उदाहरण किया, तुमने यज्ञों का संपादन किया, तप के तुम्हारे इस तपस्या के कारण तुम जो है जगत में प्रसिद्ध होगी। ऐसा विजया ने कहा पार्वती जी से कि भवती तु वेदानाम अध्ययनम कृतवती, तुमने वेदों का अध्ययन किया, यज्ञान अपि कृतवती, यज्ञों को भी किया, भवती कठोर तपस्याम अपि कृतवती, बहुत जो है तुमने क्या किया, कठोर तपस्या भी की। तेन संपूर्ण संसारे भवत्या प्रसिद्धि जास्ति, इसलिए तुम संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध होगी। भवती महत्तप अचरति इति ख्याति अस्ति, तुम्हारी ये तपस्या की ख्याति पूरे संसार में जरूर फैलेगी। विजया त्वं वेदम अधीतवती यज्ञम संपादितवती तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, तुम्हारे वेदों के अध्ययन, यज्ञ संपादन तथा तपस्या के कारण
जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि जरूर होगी। पार्वती किम अधितवती, पार्वती ने क्या धारण की, क्या क्या धारण किया? वेद, पार्वती वेदम अधितवती, वेदों का अध्ययन किया। पार्वती किम संपादितवती, पार्वती ने किसका संपादन किया? तो पार्वती जी ने यज्ञों का संपादन किया। जगति कस्या प्रसिद्धि अभवत, तो जगति पार्वत्याः प्रसिद्धि अभवत, जगत में किसकी प्रसिद्धि होगी? तो इस संसार में पार्वती की प्रसिद्धि होगी। इस प्रकार से कस्मात् कारणात् पार्वत्या प्रसिद्धि अस्ति, किस कारण से पार्वती जी की प्रसिद्धि होगी? तपः कारणात् जगति पार्वत्याः प्रसिद्धि अस्ति, तप के कारण पार्वती जी की प्रसिद्धि होगी। कैसे होगी? तो अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते, और तुम्हारा नाम जो है, उन्होंने विजया ने आशीर्वाद दिया कि जो है तुम अपर्णा नाम से इस संसार में पुनः इस तप के प्रभाव से प्रसिद्ध होगी। पार्वती केन नामना प्रथिता, किस नाम से प्रसिद्ध होंगी? पार्वती अपर्णा इति नामना प्रथिता, अपर्णा के नाम से प्रसिद्ध होंगी। पुनरपि किम न दृश्यते, पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते, तपसा तपस्या, तपस यानी फलम परिणाम, तो जो फल का जो परिणाम है उसी को हम जो है तपस्या कहते हैं। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते, तुम्हें अपने तप का फल जो है अपर्णा नाम से मिलेगा। किमर्थम पार्वती अपर्णा नामना प्रथिता, तो पार्वती सहस्र वर्षम यव तपसी आहारे फलमेव खादितवती, फलों का आहार लेकर के उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। अनंतरम सा वृक्षात् पतितानि बिल्व पर्णानि खादितवती, और जो है बेल पत्रों को भी खा करके उन्होंने कई दिनों तक तपस्या की। परंतु अग्ने सा तानि पत्राणि अपि त्यक्तवती, और जो है आगे कुछ दिनों बाद वह जो है पत्तों को भी खाना छोड़ दी। तदा सा अपर्णा इति नामना प्रसिद्धा जाता, इसलिए वह जो है अपर्णा के नाम से प्रसिद्ध होंगी, क्योंकि कुछ दिनों तक वह फल में का आहार करती थी, फिर बेलपत्र खाती थी, और फिर उसका भी उन्होंने त्याग कर दिया था। विजया वदति भवति कठिनम तपः अपि आचरितवती, तुमने बहुत ही कठिन तपस्या का आचरण किया, परंतु यस्मै फलाय पार्वती तपः करोत तत्फलम अस्ति शिवस्य पति रूपेण प्राप्ति, और तुम्हारे फलस्वरूप तुम्हें शिव जो है पति के रूप में जरूर प्राप्त होंगे। तत्फलम तु नाम प्राप्तम एव शिवः न आगतः एव, अभी तक तुम्हारे फल की प्राप्ति के स्वरूप शिव का आगमन नहीं हुआ। तस्मात् पार्वत्या सखी विजया व्याकुला अभवत्, और वह ऐसा इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि वह उनकी स्थिति को देख करके बहुत चिंतित होती, बहुत आकुलित होती हैं, व्याकुल होती हैं। पार्वती आतुर हृदय कथम तुम चिंतिता, तुम क्यों चिंता करती हो? बहुभ्या वर्षेभ्यः पार्वती तपः कुर्वन्ति स्म, बहुत वर्षों तक पार्वती जी ने तपस्या की। एतेन अन्यानि बहुविधानि कार्याणि जातानि, और अनेकों कारणों से उन्होंने तपस्या की। हिंसक पशवा अधुना सखाया संजाता, पार्वत्या नाम पर्णा संजाता, कठिन तपसा प्रसिद्धि दूर पर्यंतम व्यापनोत, और जो हिंसक पशु उनके मित्र हुए, पार्वती अपर्णा नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार से उनकी कठिन तपस्या दूर तक सफल हुई। पार्वती आतुर हृदय कथम तुम चिंतिता, परंतु पार्वती जी आतुर हृदय से कहती तुम चिंता क्यों करती हो? परंतु तपस्या फलम तो कुत्रापि न दृश्यते, वह बार बार कहती तुम्हारे तप का फल मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। तस्मात् पार्वत्या सखी विजया व्याकुला अभवत्, और पार्वती जी की सखी व्याकुल होती हैं। भवती किमर्थम चिंतिता अस्ति, क्यों चिंता करती हो? एवं पार्वती स्वसखीं विजयाम आश्वासयन्ती, और पार्वती जी अपनी सहेली विजया को आश्वासन बार बार देती हैं। नेपेथ्य अयि भो अहम आश्रम बटुः जलम वांछामि, उसी समय क्या होता है, आश्रम में एक छोटे से बालक आते हैं, बटु के यानी क्या बालक के रूप में भगवान शिव ही प्रवेश करते हैं। अब बोलते हैं कि मैं जल पीने की इच्छा करता हूँ। नेपेथ्या कोई है आश्रम में, नेपेथ्या का भवती, तो नेपेथ्या आश्रम बटु भवती, कौन आया आश्रम में? एक वटुक ब्राह्मण आए। सा किम वांछामि, सा जलम वांछामि, जल पीने की इच्छा करते हैं। पार्वती विजयोः मध्ये वार्ता
जयमाना आसीत सहता। पार्वती विजया को कोई मध्य पहुँचती है, बोलती हैं कि जाओ देखो कौन आया है। एका ब्रह्मचारी तत्र समागत्या जलम याचते। एक ब्रह्मचारी है, जल की याचना कर रहा है। सः का अस्ति कुतः सा समागता इति पार्वती विजया चाना जानाति। पार्वती विजया ये नहीं जानती कि ये कौन है। और ससंप्रभम विजये पश्य कोपि वटु आगतोस्मि। और बोलती हैं कि देखो विजया, कोई जो है वटु आया हुआ, कोई ब्राह्मण आया हुआ है, तो ब्राह्मण का सत्कार करो। यदि कोपि गृहम आगच्छन्ति तदा संप्रभा भवति। कोई भी हमारे घर आ जाए तो आश्चर्यचकित क्या होना, उसके जो आदर सत्कार कीजिए। किम करणीयम अस्य स्वागतम कथम करणीयम इति भावना आगच्छामि। और उनके मन में ये भावना आती कि इस प्रकार से इनका स्वागत सत्कार करें। सा स्थिति एव अत्र संस्प्रभम इति पदेन उक्तम अस्ति। उनके मन में ये भ्रम होता है। हे विजय पश्य तत्र कश्चित ब्रह्मचारी आगतवान अस्ति। बोलती हैं कि विजया जाओ देखो, कोई बाहर ब्रह्मचारी आया हुआ है। जलासनानि दानेन यथोचितम ससम्मानम करोति। जल आसन और दान वगैरह उनको यथोचित ससम्मान उनका करो। विजया झटति आगच्छत सहसैव वटुरूप धारी शिवः तत्र प्रविशत। और विजया जैसे ही उनके पास जाती हैं, वटुरूपधारी शिव वहाँ पर पहुँचते हैं। विजया कथम आगच्छत, विजया झटित। ये झटित का अर्थ होता है शीघ्रातिशीघ्र, जल्दी पहुँचना। सहसैव कः तपा प्रविशत, सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्रविशत। वटुरूप के रूप में शिव वहाँ पर प्रवेश करते हैं। यदा विजया द्वार समीपम गता तदा एव शिवः ब्रह्मचारी वेशेण प्रवेशम कृतवात्। जैसे ही विजया द्वार के समीप जाती हैं तो शिव जो है ब्रह्मचारी के रूप में वहाँ पर प्रवेश करते हैं। फिर विजया वटो स्वस्वागतम ते उपविशतु भवान। और क्या होता है, उनके शिव का क्या करती हैं, स्वागत करती हैं वटु के रूप में। उपविशतु भवान इयम में सखी पार्वती। यह कौन है, मेरी सखी कौन है, ये पार्वती हैं। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति। शिव प्राप्ति के लिए यह क्या कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं। विजया कस्य स्वागतम करोति, विजया वटो ब्रह्मचारिणः स्वागतम करोति। वटु रूपी ब्रह्मचारी का स्वागत करती हैं। वटो स्वागतानंतरम पार्वत्या परिचयम करयाति। और स्वागत करने के बाद पार्वती का परिचय कराती हैं। सा वदति एषा मम सखी पार्वती। क्या बोलती है, मेरी सखी पार्वती है। एषा अत्र शिवम पति रूपेण प्राप्तुम तपस्याम करोति। यह शिव को पति के रूप में पाने की इच्छा से तपस्या कर रही हैं। वटु हे तपस्विनी क्रीम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम भोजनम फलम वर्तते। बोलते हैं कि हे तपस्विनी, क्या तुम क्यों पूजा कर रही हो। स्नान के लिए जल सुलभ है, भोजन के लिए फल सुलभ है। पार्वती तपः कर्तुम आगता अस्ति। पार्वती तपस्या करती रहती हैं। अस्याह कार्यम संध्या वंदनम देव पूजा हवनम इत्यादि। बोल के ये सब मुझे कार्य करना, संध्या वंदन देव पूजा हवन करना है। ब्रह्मचारी वटुः अत्र तपोपयुक्तानि साधनानि भवति सरलतया प्राप्नोति किम। क्या सभी तपस्या के साधन तुम्हें सरलता से प्राप्त होते हैं। किम पूजोपकरणम, क्या पूजा करती हो। पूजोपकरणम पूजा ही अपेक्षित साधनम, पूजा के क्या क्या साधन होते हैं। तो उन्होंने बताया जल समिधा, जल यानी पानी, समिधा यानी लकड़ी, कुशा इत्यादि पूजायै उपयुक्तानि साधनानि भवन्ति। ये सब पूजा के साधन हैं। स्नानार्थम जलम सुखपूर्वम प्राप्यन्ते। तो बोले स्नान के लिए जल जो है सुखद रूप से प्राप्त हो जाना। भोजन के लिए फल प्राप्त हो, अस्त्राश्रमे वर्तते, भोजन के लिए फल की प्राप्ति हो जाना। वटुः हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। क्यों तुम ये पूजा करती हो। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल सुलभ है, भोजन के लिए फल सुलभ है। हे तपस्विनी इति पदेन वटु का संबोधयति। ऐसा कह करके वह जो है वटु को संबोधित कर रही हैं। हे तपस्विनी इति पदेन वटुः पार्वतीम संबोधयति। और तपस्विनी कह करके वह वटु ब्राह्मण शिव के रूप में पार्वती को संबोधित करते हैं। एवं वटुः तपोपयुक्त साधनानि प्राप्ति विषय प्रश्नाम करोति। और वह जो है तप के युक्त साधन के को लेकर के वहाँ पे क्या करते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं। त्वं तु जानसि
एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अब वो क्या बोलते हैं, क्या तुम जानते हो कि शरीर धर्म का साधन है? शरीर माध्यम शरीरस्य देह, बोले शरीर का साधन क्या है? धर्म है। गमनार्थम प्रमुखम साधनम अस्ति यानम अस्ति, जैसे जाने के लिए हमारा प्रमुख साधन क्या है? यान है। लेखनार्थम प्रमुखम साधनम अस्ति लेखनी, लिखने के लिए हमारा प्रमुख साधन लेखनी है। उसी प्रकार से जप हवन पूजनादि धर्म कार्यार्थम प्रमुख साधनम अस्ति शरीरम। उसी प्रकार से जप हवन पूजन आदि धर्म कार्य को करने के लिए हमारा प्रमुख साधन क्या है? यह शरीर है। शरीरम प्रथमम आद्यम धर्म साधनम, इसलिए शरीर ही जो है धर्म का साधन है। त्वम तू जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, क्या तुम जानती हो कि शरीर ही जो है धर्म का साधन है? शरीरस्य पोषणम तु आवश्यकम अस्ति, शरीर का पोषण भी आवश्यक है। प्रतिदिनम आहारस्य आवश्यकता भवति, इसलिए प्रतिदिन आहार भी आवश्यक है। आहारेण एव शरीरे शक्ति भवति, आहार से शरीर में शक्ति प्राप्त होगी। शक्त्या वयम सर्वविधम कार्यम कर्तुम शक्नुवन्तः, बोले जैसे ही शक्ति प्राप्त होगी तुम सभी कार्य कर सकोगी। अत्र भवति तपः कर्तुम समागता अस्ति, तभी तुम तप कर सकोगी। अतः भवत्याः तपस्य सहायकानि धर्म कार्याणि कर्तुम अपि शरीरस्य पोषणम आवश्यकम, बोले इसलिए धर्म कार्य के लिए, तपस्या करने के लिए शरीर का पोषण आवश्यक है। अतः शरीरम एव धर्मस्य आद्यम साधनम अस्ति, इसलिए शरीर जो है धर्म का साधन है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति वटो कथनम श्रुत्वा अपि पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, उस वटु के सब कथन को सुन करके पार्वती मौन अपनी तपस्या करते हुए सुनती रहती हैं। तूष्णी मौनम मौनम, पार्वती वटवे किमपि न उत्तराणि, वटु को कुछ भी उत्तर नहीं देती हैं। वटु हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसि शिवाय, क्यों तुम शिव के लिए तपस्या कर रही हो? शिव शिव ही नहीं है। हे तपस्विनी भवति किम निमित्तम तपः आचरति, तुम किसके निमित्त आचरण कर रही हो? किम भवत्याः तपसा प्रयोजनम शिव प्राप्ति अस्ति, क्या प्रयोजन है शिव की प्राप्ति का? भाव पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप बैठी रहती। पार्वत्याः आश्रमे आगता वटु प्रथमम, सबसे पहले वटु आए पार्वती जी के आश्रम में। पार्वत्या तपः कर्तुम अपेक्षितम साधनम प्राप्यते वा, देखती हैं कि उनके अपेक्षित साधन क्या क्या हैं उनके पास। इति प्रश्नम का क्रोध, और इस विषय में प्रश्न भी करते हैं। पार्वत्या फलहार विषय पृच्छति, उनसे फलहार के विषय में पूछती हैं। तदा पार्वती मौनम तिष्ठति, पार्वती मौन अपना बैठी रहती हैं। तदनंतरम तपसा कारणम किम इति प्रश्नम करोति, तप के कारण बोलती हैं। पुनः शिव प्राप्त तपये तपा करोति वा इति प्रश्नम करोति, शिव प्राप्ति के तपस्या करने के लिए उनसे प्रश्न करते हैं। तदा अपि पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, चुपचाप पार्वती जी कुछ नहीं बोलते, बैठी रहती। विजया आकुली भूया, आकुलता हो जाती। आम तस्मै एव तपः तपति, क्यों ये तपस्या कर रही, कुछ आकुलता हो जाती। विजया कथम वदति, विजया आकुली भूय वदति, आकुलता से बोलती है कि विजया आकुली भूय किम वदति, विजया आकुली भूय आकुलता से परेशान होकर के आम तस्मै एव तपः तपति, ये जो इसीलिए तपस्या कर रही हैं। पार्वती शिवस्य कृते एव तपस्याम करोति, वह शिव के लिए तपस्या कर रही हैं। वटु रूपधारी शिव सहसैव उच्चैः उपशति, और जो वटु रूपधारी शिव हैं वह ऊंचे स्वर में हंसने लगते हैं। वटु रूपधारी वास्तविकम ब्रह्मचारिणा, और जो वटु रूपधारी थे वो वास्तविक रूप से ब्रह्मचारी तो थे नहीं। अपितु शिवः एव वटु रूपेण आगता अस्मि, अब जो है शिव ही एक वटु के ब्राह्मण के रूप में आए थे। सा पार्वत्या भक्तिम परीक्षते वा, पार्वती की भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। शिव प्राप्त्यार्थम तपः करोति इति श्रुत्वा सह उपहसति, और वो है शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हैं, वह सुनकर के हंसते हैं। अब वो क्या बोलते हैं, वटु कथम उपहसति, वटु उच्चैः उपहसति, ऊंचे स्वर में हंसते हैं। वटु कदा उपहसति, सहसैव निरंतर हंसते रहते हैं। वटु अयि पार्वती सत्यमेव त्वं पतिमिच्छति, ये बात सत्य है कि तुम शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो। उपहसन नामना शिवः अन्यथा अशिवः शमशाने बसति, शिव शिव है नहीं तो काहे को पाना चाहती हो भाई? क्यों? क्योंकि वह शमशान में रहता है, और शमशान में रहने के साथ साथ क्या करता है,
शमशाने चिता भस्म आस्थीन चा भवंती, शमशान में चिता भस्म का जो है धारण करता है। एतानी अमंगल सूचकानि भवंती, ये सब अमंगल सूचक व्यक्ति हैं, कहाँ तुम इनके चक्कर में पड़ी हो। एतानी एतेषां साकम यह वसति अपि अमंगलम भवति, इसलिए वह जो है अमंगल है। अतः शिवस्य नामना यद्यपि शिवः इति अस्ति तथापि सः अशिवः, भले उसका नाम शिव पर वह कौन है, अशिव है, वह अमंगल व्यक्ति है, ऐसा वो बोलते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि वसनं व्याघ्रचर चर्मं अंगरागः चिता भस्मा परिजनांश भूतगणः किम तमेव शिवम पतिम इच्छामि। क्या समझाते हैं कि तुम जो है जिस शिव को पाना चाह रही हो वह क्या है, 3 नेत्र वाले हैं, बाघ के चर्म को पहनने वाले हैं, चिता का भस्म अपने शरीर में लगाते हैं, परिजनांश उनके परिवारगण भूतगण इत्यादि हैं। किम तमेव शिवम पतिम इच्छामि, ऐसे शिव को क्यों पाना चाहती हूँ। शिवस्य कति नेत्राणि सन्ति, शिवस्य त्रीणि नेत्राणि सन्ति। शिवस्य वसनम किम, क्या पहनते हैं वो, उनके कपड़े क्या हैं, तो व्याघ्र चर्मम अस्ति। तो यस्य त्रीणि नेत्राणि वसनम व्याघ्र चर्मम अंगरागः चिता भस्म परिजनांश भूतगणा किम तमेव शिवम पतिम इच्छामि, ऐसे शिव को तुम क्यों पाना चाहती हो। शिवस्य अंगरागः किम, उनके शरीर में क्या है, अंगरागः चिता भस्म। शिवस्य परिजना के, शिवस्य परिजना भूतगण, भूत इत्यादि भूत प्रेत सब उनके जो है पर उनके परिवार वाले हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि वसनम व्याघ्र चर्मम अंगरागः चिता भस्म परिजनांश भूतगणा किम तमेव शिवम पतिम इच्छति, तुम ऐसे पति को क्यों पाना चाहती हो। तो सामान्य जनानाम द्वे नेत्रे भवता, भाई सामान्य व्यक्ति के होते हैं दो आँखें होती हैं, परंतु शिवस्य त्रीणि नेत्राणि सन्ति, शिव के 3 नेत्र हैं। सामान्य जनाः करपासस्य और उन्नस्य च वस्त्रम, भाई जो है कपड़े पहनते हैं वो जो है धारण करते हैं, परंतु शिवस्य वस्त्रम तो व्याघ्र चर्म, वो कपड़ों की जगह शेर की खाल पहन रहे हैं। भाई सामान्यतः चंदनम हरिद्रा इत्यादि हल्दी चंदन कुमकुम का लेप लगाते हैं। अंगरागः भवन्तु, परंतु शिवस्य अंगरागः उनके क्या है, चिता की भस्म लगा रहे हैं भाई, चंदन इत्र को छोड़ करके। तो यस्य त्रीणि नेत्राणि वसनं व्याघ्र चर्मम अंगरागः चिता भस्म परिजनांश भूतगणाः किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, ऐसे शिव को तुम क्यों पति के रूप में पाना चाहती हो। शिवस्य परिवारजनाः भूतगणाः सन्ति, उनके परिवारजन जो है भूतगण हैं। एवं बटु शिवस्य विषये बहु किमपि वदति, और शिव के विषय में वो बटु जो है बहुत ही गंद बोल रहा है। किम भवति तादृशस्य शिवम पति रूपेण इच्छति, बार बार पूछ रहा है तुम शिव को क्यों पति के रूप में पाना चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा, अब वो जो चाह रहे थे वटु रूपी शिव, वो पार्वती क्रोधित हो गई। अरे वाचाला, वाचाल का अर्थ होता है बहुत बोलने वाला। अप्सरः जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानति यथा तुम असि तथैव वदसि, तुम शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए जो है तुम ऐसा बोल रहे हो। पार्वती कथम वदति, क्रुद्धा सती वदति, क्रोधित होकर के बोलती हैं। वाचाल संबोधन पदम कस्य कृते प्रयुक्तम, तो वाचाल संबोधन पदम वटोह कृते प्रयुक्तम, वटु के लिए वाचाल शब्द का प्रयोग करती हैं कि पार्वती क्रुद्धाश्रुति अरे वाचाला अप्सरा जगति ना कोपि शिवस्य यथार्थम, इस जगत में शिव के वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जानता, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। पार्वती वटोह वचनात् क्रुद्धा भवति, पार्वती वटु के वचन से बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं। सा आवेगेन वदति, और आवेग में बोलती हैं कि अरे वाचाला इति गच्छा, यहाँ से चले जाओ। अस्मिन् संसारे कोपि जना शिवस्य वास्तविक रूपम ना जानति, शिव के वास्तविक स्वरूप को इस जगत में कोई नहीं जानता। तुम यथा असि तथैव शिवस्य विषये अपि वदसि, यहाँ शिव के विषय में कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। तो विजयाम प्रति सखी चला यह निंदाम करोति सा पाप भागम भवति एवं यह शृणोति सोपि पाप भागम भवति, यहाँ से चलो, यह शिव की निंदा कर रहा है, यह तो पाप का भागी है, और जो शिव की निंदा सुनेगा वह भी पाप का भागी बनेगा। पार्वती विजयाम प्रतिवदति, हे सखी इति चला, यहाँ से चलो। यह जनः अपरस्य निंदाम करोति सह पापे सहभागी भवति, जो शिव की निंदा करेगा वो तो भागी है ही, जो शिव की निंदा सुनेगा वह भी पाप का भागी है। परंतु यह कोपि निंदा वार्ताया श्रवणम करोति स्म, और पापस्य भोक्ता भवति, शिव की निंदा सुनने वाला भी पाप का भागी बनेगा। अहम शिवस्य निंदाम
श्रोतुम न इच्छामि, मैं शिव की निंदा सुनने की इच्छा नहीं रखती हूँ। अहम पापम कर्तुम न इच्छामि, पाप नहीं करना चाहती। अतः आवाम अन्यत्र गच्छावः, इसलिए अब हम लोग यहाँ से कहीं और दूर चले जाएंगे। पार्वती किम करोति, तो पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति, और जो है वहाँ से वह निकलने की इच्छा रखती हैं। तदैव पृष्ठता वटो रूपम परित्यज्य शिव तस्याम हस्तम गृह्णाति, और तभी पीछे जो है शिव वटु जो है शिव को वटु का रूप त्याग करके भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में आकर पार्वती जी का हाथ पकड़ लेते हैं। कह वटो रूपम परित्यजति, तो शिवा वटो रूपम परित्यजति, किसने वटु का रूप का त्याग किया, शिव ने त्याग किया। शिवा कस्या हस्तम गृह्णाति, शिवा पार्वत्या हस्तम गृह्णाति, शिव पार्वती के हाथ को अपने हाथ में ले लेते हैं। वास्तुतः सह वटु शिवा एव स्थिति, वास्तविक रूप में वटु जो है शिव ही थे। सह पार्वत्या मनोभावम ज्ञातुम तत्र वटु भूत्वा समागतः, पार्वती के मन की भावना को जानने के लिए वह वटु के रूप में आए थे। अधुना पार्वत्या शिव विषये अन्याम भक्तिम दृष्टाम प्रसन्ना भवति, और शिव जो है पार्वती की भक्ति से प्रसन्न हुए, और फिर अतः वटु रूपम त्यक्त्वा शिव रूपम धृत्वा, इसलिए वह वटु का रूप त्यागे और शिव का रूप को धारण किए। पार्वत्या हस्तम गृह्णाति तम पत्नी रूपेण स्वीकरोति, और वह उनके हाथ को पकड़ करके उनको पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, और वह लज्जा से कांपने लगती हैं, है ना। अर्थात पार्वती शिवम दृष्ट्वा लज्जाम अनुभवती, अब पार्वती जी को शिव को देख करके लज्जा आने लगी। पार्वती स्वस्य प्रियकरम दृष्टवती, वह जो है अपने प्रियकर को देखती हैं। प्रियकर तस्या हस्तम गृहीतवान अस्ति, उनका जो है प्रेमी उनको शिव जो है भगवान शिव उनके हाथ को धारण करते हैं। तथा तस्याह लज्जम भवति, इसलिए वह लज्जा करती हैं। तेन तस्याह शरीरम कंपनम भवति, और उनका शरीर जो है कांपने लगता है। शिव पार्वती प्रीतोष्मि तव संकल्पेन अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि कृतदासोस्मि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। तो शिवा किम वदति, शिव क्या बोलते हैं कि प्रीतोष्मि तव संकल्पेन अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि कृतदासोस्मि, मैं तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल देता हूँ, मांगो। अहम भवत्याः प्रतिज्ञा प्रसन्ना अस्मि, और मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा से प्रसन्न हुआ। अद्य आरभ्य अहम शिवः तव तपस्या कृतदासा अभवत्, और वह जो है अपना तपस्या का फल लेती हैं। इसके बाद क्या हुआ, भवती तपोधनम माम कृतवती इदानीम अहम भवत्या दासा अस्मि इति शिवः वदति, बोले कि मैं तुम्हारी दासी बनकर के रहूं, यही मेरी तपस्या का फल है। एवं पार्वती शिवस्य मनः जायति, पार्वती शिव की मन की को जानती हैं। तस्या इच्छा पूर्ति भवति, उनकी इच्छा की पूर्ति करती हैं। और जो है ऐसा कथा कुमार संभवम इति काव्ये अस्ति, यह कथा जो है कालिदास जी का रचित कुमार संभव नामक महाकाव्य से लिया गया है। कुमार संभवम काव्यम कालिदासा रचितवान, और यह काव्य जो है कहाँ से है, कालिदास जी का रचित है। दृढ़ निर्णय आवश्यक, दृढ़ निश्चय की आवश्यकता जो होती है। संकल्प आवश्यक, इस पाठ में आपने जाना संकल्प भी आवश्यक होता है। लक्ष्य साधनार्थम परिश्रम करणीय, और लक्ष्य के साधन के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम समये विचलनम मनसि चंचलता न भवेत, और परिश्रम करते समय मन की चंचलता बिल्कुल भी वर्जित है। परिश्रमेण सर्वम साधितुम शक्यते, परिश्रम के सभी साधन तो अपने पास होते हैं। कठोर लक्ष्य साधनार्थम कठोर श्रम करणीय, और कठोर लक्ष्य की साधन की प्राप्ति के लिए तपस्या भी करनी पड़ती है। वयम अपि विद्या प्राप्ति निमित्तम ज्ञानार्जनार्थम च संकल्पा कुर्मः, हम सभी विद्या की प्राप्ति के निमित्त ज्ञानार्जन के लिए संकल्प करते हैं। तदर्थम श्रद्धया पठनीय, और श्रद्धा से पढ़ते हैं। परिश्रम करणीय, परिश्रम भी करते हैं। अधिकम पठनम लेखनम च करणीय, अधिक पढ़ते हैं लिखते हैं। तदा उत्तमम अंकान प्राप्नुमः, तभी आप उत्तम अंक की से अपने रिजल्ट को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से हमने इस 7वें पाठ में पहले और दूसरे भाग में चैप्टर को समझा। अब तीसरे भाग में इसके जो है अभ्यास कार्य को समझेंगे। धन्यवाद।